Now let's start with navigation bars. Today we will go look upon navigation bar, drop downs, image gallery, and image splits. Okay. Now, what is bar? Why we need bars? Bars are basic functionalities which is used to understand the things in correct manner. We need to understand the things in correct manner. Now, bars help us to understand the things in correct manner. जस्ट जितना भी प्रोसेस चल रहा है ना सीएसएस का, ये सिंपल इस वजह से ही चल रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, बस और कुछ नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा हमारा जो प्रोसेस है कुछ नहीं। ये जो नेविगेशन बार है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से बढ़ाता है, क्योंकि हमारा जो विजन है ना वो एकदम से पूरी चीजों को नहीं देख पाता है। वो कंसंट्रेट, उसका एक एरिया है, वो पूरे एरिया में भ्रमण कर सकता है, मतलब 270 डिग्री 260 डिग्री तो नहीं जा सकता, मान लीजिए 270 डिग्री तक जा सकता है। लेकिन क्या आप एक साथ 270 डिग्री देखते नहीं, आपको कलेक्टिवली सीधे देखने में तो एक व्यू एंगल है उतने ही में देखता है। तो उस व्यू एंगल में मैक्सिमम चीजें प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो है नेविगेशन बार। समझ गया? अब नेविगेशन बार जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है आपका, एक नेविगेशन बार हो सकता है आपका वर्टिकल और एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल। मैंने बार बार कहा है कि जब भी इसको समझना हो आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मामला है, उस हिसाब से चीजें चल रही होंगी। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। अब नेविगेशन बार्स देखिए। नेविगेशन बार्स क्या है भाई? हैविंग इजी टू यूज नेविगेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट। ठीक है, नेविगेशन हमें ये बताता है ये, और यहाँ पे नेविगेशन जो पहले यूज होता था वो शिपिंग की इंडस्ट्री में बहुत यूज होता था, बिकॉज हम नेविगेट करते थे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, तो हम रूट्स को नेविगेशन करते थे और उसी रूट को आगे फॉलो करते थे। नेविगेशन हमेशा ये बताता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, शॉर्टेस्ट रूट पे, और हम उस चीज को जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। आपने डेटा स्ट्रक्चर में शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ा भी होगा, अगर मुझे कोर्स स्ट्रक्चर याद है। शॉर्टेस्ट का मतलब ये होता है कि मिनिमम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा काम करें। अब यहाँ पे देखिए नेविगेशन बार्स कर क्या रहा है। Having easy to use navigation is important for any website. With CSS you can transform boring HTML menus into good looking navigation bars. ठीक है, आप जो है गुड लुकिंग नेविगेशन बार्स को चेंज कर सकते हैं। Now, very important is the statement is very important. Boring HTML menus. Boring in HTML menu, because see, CSS is all about to enhance the presentation. That's it. CSS is all about to enhance the presentation. How it is going to be changed? Let's see. A navigation bar needed a standard HTML as a base. In our example, we'll build navigation bar from a standard HTML list. A navigation bar is basically a list of links. So using the unordered list and list elements make perfect sense. Like this. हमने यहाँ पे HTML लिया, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट, अबाउट का एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइपर रेफरेंस को we use hyper reference hash for text links. हाइपर रेफरेंस को फुल डेफिनेशन से अच्छा है कि हमने हैश डिफाइन कर दिया और वो टेक्स्ट लिंक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमने लिंक से प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हमने क्लिक कर दिया तो उसने अपना कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा अनऑर्डर्ड लिस्ट में चीजें ऐड कर रहे हैं, पैडिंग कर रहे हैं। हमने क्या किया यहाँ पे,
अब पहले जो था बुलेट्स होते थे, यहाँ पे देखिए बुलेट्स थे, हमने बुलेट्स हटा के बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन पे काम करना शुरू किया। ये अभी देखिए अपने ये अगर वेब पेज है तो वेब पेज के एकदम स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन पे है, ठीक है। आगे ये अब हम स्टाइल करना शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टाइल टाइप ना रिमूव द बुलेट मार्जिन 0 पैडिंग 0 टू रिमूव द ब्राउजर डिफॉल्ट सेटिंग। ब्राउजर की हमेशा कोई ना कोई डिफॉल्ट सेटिंग होती है, ठीक है। ये अब काम करते हैं। अब ये जो कोड है स्टैंडर्ड कोड है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पे काम करता है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि वर्टिकल नेविगेशन बार्स पे कैसे काम करेंगे जी। लिस्ट ए में डिस्प्ले करना है ब्लॉक को विथ 60 विथ जिसका है 60 पिक्सल का। एक ब्लॉक यहाँ पे डिक्स शो हो रहा है, 60 पिक्सल का विथ है, ठीक है। बैकग्राउंड एरिया आपको बैकग्राउंड एरिया एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है। अब देखिए इसी में कॉन्सेप्ट सब रिवाइज हो रहा है, पैडिंग ब्लॉक, यू नो, और इनका विथ एरिया 60 पिक्सल है। इसको 160 करके देखें तो एग्जैक्टली और अच्छे से समझ में आएगा। 160 पिक्सल क्या तो बढ़ गया ना, विथ एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपने पैडिंग एरिया में मार्जिन को फॉलो किया हुआ, ठीक है। अब इधर आइए, डिस्प्ले क्या कर रहा है, ब्लॉक नो होल लिंक एरिया क्लिकेबल, जितना क्लिकेबल है वो आप ब्लॉक, वो उस ब्लॉक में, अच्छा इस एक और एग्जांपल है, इसको ऐड कर देते हैं। जब आप 160 करते हैं रन करते हैं तो यहाँ तो हो जाता है। अब ये क्लिकेबल एरिया है, आप कहीं भी क्लिक करेंगे ना वो वहां तक जाएगा, ये उसका रेंज हो गया, इसको कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट्स टेक अ फुल विड्थ बाय डिफॉल्ट। ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, फुल विड्थ, बट वी वांट टू स्पेसिफाई 60 पिक्सल बाय डिफॉल्ट। अगर अगर यहाँ पे हम 160 पिक्सल ना लें तो ये कौन क्या ले लेगा, फुल विड्थ ले लेगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, फुल विड्थ। तो ये देखिए आपने अपने जो मेनू है उसमें अब थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू किया है। कलर को इनहेंस करना है, चलो रेड कर देते हैं, आपका रेड कलर है, ठीक है, येलो कर देते हैं। आपने येलो कर दिया तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सुंदर बनाते हुए चले जा रहे हैं। अब आपने येलो किया, अब पिक्सल रख दिया 30, पुराना वाला पिक्सल। ठीक, 30 पिक्सल में यहाँ पे बात आ गई, थोड़ा सा 130 करके देखें, यहाँ तक आ गई। अभी आपके ब्लॉक्स का एग्जाम्पल है, नेविगेशन बार्स में कैसे कैसे इन चीजों को चेंज कर रहे हैं, ठीक। अब बार का एग्जाम्पल यहाँ पे देखने की कोशिश किया गया, होम न्यूज कॉन्टेक्ट कैसे कैसे चीजें यहाँ पे, और हम क्या एनहेंस कर सकते हैं, और क्या एनहेंस कर सकते हैं जी। अब यहाँ पे देखो क्या क्या इनहेंस किया गया है, नॉर्मल एचटीएमएल को कैसे वर्ल्ड सीएसएस लगा के और इनहेंस किया जा रहा है। सी, आपने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, लिस्ट का टाइप देना है, मार्जिन 0 है, पैडिंग 0 है, विथ 200 पिक्सल है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो विथ है वो 200 पिक्सल है। कलर जो है, एक कलर है जो बैकग्राउंड का ग्रे कलर है वो F1 F1 F1। ए ब्लॉक को आप एक ब्लॉक लिया है 000 क्या हो गया, ब्लैक कलर लिया, वो पैडिंग उसकी 8 पिक्सल और 16 पिक्सल की है, ठीक। तो ये 8 पिक्सल की है इसकी विथ और 16 पिक्सल की इसकी हाइट है, ठीक है। टेक्स्ट का डेकोरेशन रन किया है आपने, फिर आपने होवर किया है कलर्स का। होवर मतलब क्या है, जब आप ले जाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, तो बाय कलर उसका होवर क्या है, व्हाइट। जब आप देखिए बाय डिफॉल्ट होम न्यूज कॉन्टेक्ट जो है वो ब्लैक है, जब होवरिंग कर रहे हैं तो व्हाइट हो जा रहा है, वो बैकग्राउंड में ये अलग कलर शो कर रहा है, और ये आप वर्टिकल नेविगेशन बार बना है, तो ये फर्क डालता है, आपकी वेबसाइट को सुंदर बनाता है। अच्छा, ये सब चीजें आपको आजकल नहीं मिलती क्योंकि बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ड्रैग एंड ड्रॉप एप्लीकेशन मौजूद है। आप सिर्फ इमेज बना दीजिए, इनफैक्ट वो सीधे कोड चेंज हो जा रहा है। ये समझने के लिए एज ए इंजीनियर को पीछे का काम कैसे होता है, ठीक है। अब देखो एक्टिव बाय करंट नेविगेशन,
ये सब अब आप जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हैं उसी का इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देगा। ये एक्टिव है, ठीक है, होम एक्टिव है, हमेशा एक्टिव रहेगा। अभी कौन सा एक्टिव है, करंट कौन सा है, न्यूज। होम हमेशा एक्टिव रहेगा, अभी कौन सा एक्टिव है, न्यूज। अभी कौन सा एक्टिव है, कॉन्टेक्ट। अभी कौन सा एक्टिव है, अबाउट। कैसे कर रहे हैं जी, एक ब्लॉक डिस्प्ले किया, एडिंग कर दिया 8 पिक्सल की और 16 पिक्सल की, 18 कर दीजिए तो और समझना आसान हो जाएगा। आपने पैडिंग किया ना, पैडिंग होम के ऊपर पैडिंग किया था 8 पिक्सल की, अभी कितना कर दिया आपने, 18। ठीक। बैकग्राउंड कलर जी आपने व्हाइट कर दिया, येलो किया तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और आपने वर्टिकल नेविगेशन में चीजों को डाल, अब इनके बैकग्राउंड कलर को आप रेड कर दीजिए जी। वो रेड हुआ है, अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए अब आपका होवर का कलर रेड हो गया, ठीक है, वो तो फिक्स है। यहाँ पे उसका कलर आपने येलो कर दिया था, अभी ब्लैक करिए जो कंटेंट है। होवर का कलर चेंज हुआ, ठीक है, ब्लैक करते हैं। आपने पीछे का कलर चेंज किया, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर दिया और जो कंटेंट का कलर ये व्हाइट कर दिया। इसका कंटेंट का कलर व्हाइट है, हूवर का कलर रेड है, हूवर का कलर रेड है, हूवर का कलर रेड है। अब ये सब देखिए सुंदर लगना शुरू हो गया। यही यही काम करना है नेविगेशन बार में। अब अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है कि भाई फुल हाइट है, स्क्रॉल एरिया है, कितने स्क्रॉल कर सकते हैं, सेम। अब ये जो आपने किया वो वर्टिकल में किया। अब आपको जो समझना है कि ये एग्जाम्पल एक इनलाइन में कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल में कैसे करेंगे। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आपने लगाया था जी, मैक्सिमम लिस्ट का कॉन्सेप्ट लगाया, रूबर का कॉन्सेप्ट लगाया। और हॉरिजॉन्टल में हमने क्या सीखा है, फ्लोटिंग। क्या सीखा है, फ्लोटिंग, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। आपको बताया था एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन करना सीख जा रहे हैं। अभी आप क्लास सेकेंड ईयर में हैं, चीजें के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एडवांस क्या होता है, जो आप प्रोजेक्ट लैब में या लैब जो आपको मिनी प्रोजेक्ट दिया गया उसको अपडेट करके अपने आप से एक प्रोजेक्ट। अब जो अपडेट करके अपने आप से आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो आपको क्या कर रहा है, एडवांस कर रहा है, आपको आपकी वैल्यूएशन को बढ़ा रहा है। तो वही यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखिए प्रोग्रामिंग, भाई साहब आपने जी एक लिस्ट बनाई, नन मार्जिन जीरो पैडिंग ओवरफ्लो कर दिया, ठीक है। आपने एक लिस्ट बनाई मार्जिन जीरो, अब आपने एक पैडिंग बैकग्राउंड का भी कलर एचडीडी कर दिया। अब आपने नोट कर दिया है, आपने फिर बैकग्राउंड का कलर लिंक एरिया में अलग अलग लिखने की कोशिश की। ये एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल बार का, ठीक है। आपने एक हाइपर रेफरेंस बनाया, कैसे लिया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, उसमें फिर लिस्टिंग करना शुरू कर दी, उसमें फिर क्या कर दी, लिस्टिंग करना शुरू कर दिया। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्टिंग करना जब शुरू कर दिए तो क्या हो जाएगा, हमारा एक लाइन में चीजें आनी शुरू हो जाएगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट को कर दीजिए क्लोज, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इधर आइए, आप फ्लोट कर सकते हैं जी, लेफ्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, ब्लॉक पैडिंग अलग अलग चीजों को कर सकते हैं। अब आपने कर दिया फ्लोट लेफ्ट, आपने एल को आपने लिख दिया जी फ्लोट लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब क्या है, इस साइड। अब पहले से ही कह दिया आपने फ्लोट, और लिस्ट की स्टाइल रख दिया नन, मार्जिन रख दिया 0 0, थोड़ा मार्जिन कर दीजिए 100, तब शायद आपको फ्लोट का मतलब अच्छे से समझ में आए। अनऑर्डर्ड लिस्ट
कि मार्जिन रख दी हमने 100, पैडिंग कर दीजिए 100, पैडिंग कर दी, मार्जिन कर दी 200, यहाँ तक कुछ नहीं कर सकते, और पैडिंग कर दी 100। तो आप देख रहे हैं मार्जिन 200 और पैडिंग 100, ये इंक्रीज कर रहा है अपने साइज को। अब हमने कर दिया लिस्ट में फ्लोट करना है लेफ्ट, करना था उसको फ्लोट लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है, अब मैंने मार्जिन दे दी तब ये यहां से इधर लेफ्ट फ्लोट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले से मार्जिन दे दिया। अब अगर मैंने मार्जिन को 0 कर दिया, फिर मैंने कोड चलाया, देख रहे हैं मार्जिन जब मैंने 0 किया तो अपने आप पेज की साइज अप कर गई। पैडिंग करते हैं 0, बाय डिफॉल्ट पे आता है, पैडिंग भी हो गई 0, मार्जिन ने ऊपर सेट किया मामले को और पैडिंग ने लेफ्ट में सेट किया। अब क्यों ये एक लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट जो है वो लेफ्ट लगा रखा है। फ्लोट अगर राइट लगाते तो कहाँ जाता देखिए, राइट की तरफ भाग गया। ठीक है, समझे ना, समझे कि नहीं समझे? समझे आप? देखिए यही है, फ्लोट कर रहे हैं आप, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अभी इधर आ गया, लेफ्ट आ गया, और जब आपने राइट किया था तो वो राइट की तरफ चेंज हो गया, वो अपने आप को चेंज कर लिया पूरा। आपने एक और चीज किया, पूरा कंटेंट ही उल्टा हो गया, होम, न्यूज, कॉन्टेक्ट, अबाउट, और जब आप लेफ्ट कर रहे हैं तो कॉन्टेक्ट उल्टा हो जा रहा है। ये एक प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग की। फिर वो ऐसे घूम जा रहा है, 360 डिग्री पूरा घूम जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है इसमें, ठीक है। ये तो खैर आपको पता ही नहीं है कैसे आपने रेफरेंस लेगा। आपने मार्जिन मार्जिन करेंगे तो जी बाय डिफॉल्ट हिडन कर देंगे बैकग्राउंड कलर्स, फिर लिस्ट डिफाइन करेंगे, फिर लिस्ट की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, फिर होवर्स डिफाइन करेंगे। तो यही सब है कि आप ये होवर्स डिफाइन कर रहे हैं, लिस्ट की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। एक्टिव लिंक, अभी क्या होम हमेशा एक्टिव रहेगा, अभी करंट लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो करंट लिंक कैसे डिफाइन करेंगे, ये वर्टिकल में बताया जा चुका है। राइट अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं जी, फ्लोट राइट कर दीजिए। बॉर्डर का डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि आप नेविगेशन बार को फिक्स कर देते हैं, फिक्स बॉटम, फिक्स लेंथ। आपने ग्रे हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाया है, स्टिकी नेवी बार बनाया है कि भैया होम स्टिकी है, स्टिकी नेविगेशन बार होता है कि पेज के किसी कोने में चिपक जाएगा, वेब पेज के किसी कोने में स्टिक हो जाएंगी चीजें और वो शो हो जाएगा। ठीक है, ये सब नया है, ये सब नए तरीके हैं, रिस्पॉन्सिव तरीके हैं। रिस्पॉन्सिव टूल्स को कैसे आप रिस्पॉन्सिव टूल्स में कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए टॉप डाउन मेनूज है, ये समझ लीजिए थोड़ा। यहाँ पे देखिए आपने रन किया, डिस्प्ले किया, एक लिस्ट बनाई ए नाम की, उसका ब्लॉक ब्लॉक लिया, फिर उसमें कलर क्या रखा, वाइट। देखिए टेक्स्ट का कलर क्या है, वाइट। अलाइनमेंट क्या है, सेंटर। अलाइनमेंट क्या है, सेंटर। अलाइनमेंट समझना है तो उसको लेफ्ट कर दीजिए, तो समझ में आ जाएगा। इंटरनेट भाई, ठीक है। पैडिंग आपने रखी है 14 पिक्सल और 16 पिक्सल। होवर नॉट होवर में आपने एक्टिव नहीं किया है होवर को। डॉट एक्टिव क्या है, उसका कलर एक्टिव करने के लिए जो कलर है वो है होवर, जो है वो डॉट एक्टिव से शो होगा, उसका कलर रहेगा #111। तो होवर जब जा रहा है तो चीजें ब्लैक हो जा रही है, और आपने कलर कर दिया है व्हाइट, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दिया है लेफ्ट। देखते रहिए, इसका टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो हो गया लेफ्ट, ये सेंटर नहीं रहेगा। ठीक, सेंटर कर दिया भाई। आगे देखिए,
आपने फिर उसकी एक लिस्ट को वही हाइपर रेफरेंस बनाई और उसको फ्लोट करा दिया राइट में। तो आपने जब इसको फ्लोट करा दिया राइट में, तो आप किसको फ्लोट कराया राइट में? आपने फ्लोट कराया है अब लेफ्ट को, तो हम जी उसको लेफ्ट फ्लोट कराएंगे। तो लेफ्ट फ्लोट कर गया। इसको आपने अब कराया था अबाउट को, ठीक है, हमने स्टाइल यहाँ लगाई है अबाउट में, एक जगह सिर्फ स्टाइल लगाई थी, अभी तो सब लेफ्ट में है, इसको सेंटर कर दीजिए। देख रहे हैं आप किसी एक एलिमेंट के एक एट्रीब्यूट में भी फ्लोट क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट फ्लोट करा दिए इसको। यही है, जरूरत के हिसाब से आप चीजों को बदल सकते हैं, ठीक है, यही नेविगेशन बार है। ओके, दिस इज नेविगेशन बार। नाउ लेट्स मूव टू ड्रॉप डाउन बॉक्स। व्हाट इज ड्रॉप डाउन बॉक्स? नाउ व्हाट इज ड्रॉप डाउन बॉक्स? Drop down is like it is a collection of menu. Just click a collection of text, collection of menu, other things. You just over there and you will get some different results. CSS drop downs enhance the property of the web page by the dot drop down content. Okay. Now here position is relative. Here position is relative. डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन अभी ना इनलाइन में काम चल रहा है, अभी आप ऐसे समझिए। हम एक हूवर ड्रॉप डाउन बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। हूवर का मतलब ये है कि जब आप माउस ले जाएं तो उसमें चेंजेस होना शुरू हो जाए। रिजल्टेंट देखिए, ड्रॉप डाउन होके हेलो वर्ड आ रहा है। ओके, नाउ डॉट ड्रॉप डाउन इज अ क्लास, you know, in which we use this part. Position is relative, display is inline. Position is relative, display is inline. How it has been done, we need to understand this. How it has been done, we need to understand this. You need to take care. We make a position relative, display inline block. So display is in a inline block. What are the content is there? Display करिए none, position होना चाहिए absolute. ये था रिलेटिव, ये है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में पैडिंग हुई है। बॉस का शैडो का इन्होंने कलरिंग डिफाइन किए है, शैडो कलर, अब इसको बंद करके देखिए शायद चेंज हो कुछ, ठीक है। तो हाँ, कलरिंग डिफाइन करने की कोशिश किया इन्होंने, एक्टिविटी में चेंज हुआ है कलर थोड़ा सा वाइट में। 0.2 क्या है? आपको RGB A पढ़ाया था ना, वही A है जो इसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहा है, ग्रेडियंट्स में काम करेगा। फिर पैडिंग है इसमें, फिर जेड इंडेक्स आपको बताया था हमने, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि ये सब चीजें पुरानी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट के पोस्ट बता दिए गए हैं। अब ये ओवरऑल उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके उनका एक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। फाइनली आप यहाँ देखिए, वेरिएबल ड्रॉप डाउन बॉक्स है क्या? मूव द माउस ओवर द टेक्स्ट बिलो टू ओपन द ड्रॉप डाउन बॉक्स। अब आपने जब मूव किया तो ड्रॉप डाउन बॉक्स आया, वो आपने क्लास बनाया जी ड्रॉप डाउन कंटेंट, वो यहाँ पे काम करना शुरू। तो ये एक होवरेबल ड्रॉप डाउन बॉक्स है। इसको कैसे डिफाइन कर रहा है? सबसे पहले आपने क्लास लिया, क्लास को पोजीशनिंग डिफाइन की, क्लास को पोजीशन डिफाइन के बाद की होवर एलिमेंट आएगा, उसका ब्लॉक का सेट डिफाइन किया, ब्लॉक सेट डिफाइन करने के बाद आपने उसको मॉडल कर दिया, ठीक। वही है कि इसमें आप इमेज मॉडल कर सकते हैं, इसमें आप नेविगेशन बार्स मॉडल कर सकते हैं, बस। तो ये जो मामला है अभी तक, ये मामला है कि आप नेविगेशन बार और ड्रॉप डाउन्स को कैसे मैनेज करते हैं।